পুষ্টির অভাবে ভুগছে বহু শিশু। এর প্রভাব পড়েছে তাদের শারীরিক গঠনে। বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারতেও প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ভুগছে কয়েক লক্ষ শিশু। পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শনিবার কলকাতায় হয়ে গেল এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ নিয়ে চিকিৎসক গণেশ কাধে শিশুর পুষ্টিতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সম্বন্ধিত খাদ্য গ্রহণের দিকে অভিভাবকদের মনোনিবেশ করা উচিত বলে জানিয়েছেন। খর্বাকৃতি হওয়ার পিছনে সুষম খাদ্যের অভাবকেই দায়ী করেছেন সেমিনারে অংশগ্রহণকারী চিকিৎসক। এ ব্যাপারে নজর দেওয়ার জন্য বাবা মায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। শিশুর অপুষ্টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কলম্বিয়া এশিয়ার শিশু চিকিৎসক শুভাশিস রায়। ছোটবেলা থেকে পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ানোর উপর জোর দেন তিনি। বর্তমানে ভারতে 5 বছরের কম বয়সী 4.06 মিলিয়ন শিশু পুষ্টির অভাবে ভুগছে। বিশ্বে এই সংখ্যা 149 মিলিয়ন। जो बच्चे रहते हैं सपोज 2 और 5-6 साल के बीच में, ये जो बच्चे हैं जो ग्रोइंग किड्स है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल हैबिट्स डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि ये जो पीरियड रहता है, जो वो बच्चा एक्चुअली बहुत सारे न्यूट्रिशन को एक्सपोज हो जाता है, और जब एक्सपोज होता है तो वो न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट करना, एंजॉय करना और उसकी हैबिट बनाना उसको टाइम लगता है, और वो बहुत बार होता नहीं है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पिकी ईटर्स हो जाते हैं, फसी ईटर हो जाता है। एक ही टाइप का खाना खाता है, दूसरे टाइप का खाना खाने में नहीं नहीं ये नहीं चाहिए ऐसा बोलता है। तो ये जो पिकी ईटिंग और फसी ईटिंग हैबिट्स है, उससे माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो एबनॉर्मल न्यूट्रिशन होता है उससे माल न्यूट्रिशन होता है। ये माल न्यूट्रिशन बहुत सारे टाइप में आता है। एक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है कि ज्यादा वेट हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, लेकिन वो अलग स्पेक्ट्रम है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है वो अंडर नरिश्ड हो जाता है, बिकॉज ये पिकी ईटिंग हैबिट से वो कम खाना खाता है, उनको जो रिक्वायर्ड खाना होता है वो नहीं मिलता है, तो उससे उनका वजन घटने लगता है। तो उसको बोलते हैं कि अंडर नरिशमेंट और अंडर वेट। ज्यादा हो गया, सपोज ये कंडीशन ज्यादा रहेगी तो उससे होता है वेस्टिंग माने उसका मसल मास और उसका वेट उनके एवरेज एज से कम हो जाता है। और सपोज और ज्यादा हो गया तो उससे होता है स्टंटिंग मीन वेट के साथ साथ उनका हाइट भी कम हो जाता है एवरेज एज से। और ये स्टंटिंग का बर्डन वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा है और इंडिया में भी बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये कंडीशन ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड में जो देखा जाता है उसमें इंडिया आता है। कैसा टैकल किया जाए, ये भी बात करो अभी। नहीं, ये जो है ये दो डिफरेंट इश्यूज है, डिफरेंट चीजें हैं। आप हम लोग जो बात कर रहे हैं ये जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स जो है 2 से 5-6 साल के बीच में जो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपने जो नाखून काटने की नहीं तो कोई बच्चे मिट्टी खाने लग जाते हैं, ये हैबिट है एक्चुअली। ये जो ये है आदतें है, ये इंडिकेट करती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है, खाने में हम लोग जो खाते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वो जाता ही है, उसके साथ आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी ये भी उतना ही जरूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उसकी कमी हो जाने के कारण ये नाखून खाना नहीं तो मिट्टी खाना ये आदतें लग जाती है। दूसरा जो चीज़ है आप जो बात करें वो एक्चुअली दूसरे और ओल्डर एज में देखा जाता है, लेकिन वो जो सोसाइटी और पीयर प्रेशर है उसका ये है, इट इज नॉट रिलेटेड, ये न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन के रिलेटेड चीजें नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।